नमः संस्कृता मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग मित्रों यूपी टीजीटी की परीक्षा दृष्टि में हम लोग अनुवाद एवं शुद्धि अशुद्धि का भाग 2 का इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। यह वीडियो उन बच्चों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो एलटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या हायर की तैयारी कर रहे हैं। सब में अनुवाद और शुद्धि अशुद्धि के प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। ठीक, तो पहले भाग का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहाँ जा कर के देख सकते हैं। ठीक, तो आइए आज हम लोग भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इसके PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और संभावित प्रश्नों की इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो 1 से 25 प्रश्न जो है वो भाग 1 में अध्ययन किए और इसमें हम लोग आज 26वें प्रश्न से हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि तुम कानपुर जाओ का सही संस्कृत अनुवाद है। क्या कह रहा है? तुम कानपुर जाओ का सही संस्कृत अनुवाद है। यह भी देखिए टीजीटी 2005 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? गच्छ त्वम कर्णपुरम या कर्णपुरम त्वम गच्छेत या कर्णपुर त्वाम गच्छ या त्वम कर्णपुरम गच्छेय। तो जब व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ गच्छेत है, तो ये तो एकदम क्या हो गया? गलत हो जाएगा ये। ठीक है, कर्णपुरम त्वाम गच्छ, यह भी गलत हो जाएगा। त्वम कर्णपुरम गच्छेय, यह एकदम गलत हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? यहाँ कर्णपुरम त्वम गच्छ, गच्छ त्वम कर्णपुरम, तुम कानपुर जाओ, गच्छ में जाओ। ठीक है, तो यही आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नांकित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध पूछ रहा है। यह भी देखिए टीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, यह भी प्रश्न कब पूछा गया? 2009 में। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य पूछ रहा है तो युवाम पुस्तकम पठत, ये सही हो जाएगा। या यूयम पुस्तकम पठतम, ये सही हो जाएगा। या यूयम पुस्तकम पठत, ये सही हो जाएगा। या आवाम पुस्तक पठत, ये सही हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सी ऑप्शन सही हो, यूयम पुस्तकम पठत। ठीक है, तुम सब पुस्तक पढ़ो, यूयम पुस्तकम पठत। ये यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन का है और पठत भी मध्यम पुरुष बहुवचन का है। तो ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है इनमें शुद्ध वाक्य है। यह भी देखिए 2009 में ये प्रश्न पूछा गया है। 2009 में प्रश्न पूछा गया है शुद्ध वाक्य। तो बालिका जलात मुखम प्रक्षालयत, ये सही हो जाएगा। या बालिका जले मुखम प्रक्षालयत, ये सही हो जाएगा। यहाँ प्रक्षालयत और यहाँ प्राक्षालयत, तो ये ऊपर एकदम गलत हो जा रहा है। तो बालिका जलेन मुखम प्रक्षालयत, ये सही हो जाएगा। या बालिका जलान मुखम प्रक्षालयत, ये सही हो जाएगा। तो यहाँ देखें, जब यहाँ प्राक्षालयत रूप बनता नहीं है तो यह भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और जले में सप्तमी लगी है, इसलिए भी ये गलत हो जाएगा। अब बालिका जलान, यहाँ देखिए, यह भी गलत हो जाएगा। डी कौन सा सही हो जाएगा? बालिका जलेन मुखम प्रक्षालयत, ये आपका सी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, बालिका जल के द्वारा मुख को प्रक्षालयत धोती है। बालिका किसके द्वारा? जल के द्वारा। ठीक है, मुख को धोती है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है।
यह भी देखिए 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2010 में प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। ये देखिए 2010 में ये पूछा गया है। ठीक है, तो क्या है शुद्ध वाक्य? श्रांताः जनाः शीघ्रं शयन्ते। श्रांताः जनाः शीघ्रं सेरते, या फिर श्रांताः जनाः शीघ्रं शयन्ति, या श्रांताः जनाः शीघ्रं स्वपिति। तो 29वें का क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सेरते बनता है। क्या बनता है? सेरते बनता है। शांता थके हुए, जनाह मतलब लोग, शीघ्र में जल्दी से, सेरते में सो जाते हैं। थके हुए लोग जल्दी सो जाते हैं। जो खूब परिश्रम किए हुए रहते हैं वो शाम को जल्दी सो जाते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य छांटिए। यह भी देखिए 2010 में पूछा गया प्रश्न है। कब पूछा गया है? 10 में पूछा गया है। तो शुद्ध वाक्य है सह कौंचित साधुम पश्यत, या सह कंचित साधुम पश्यत, या सह कंचित साधून पश्यत, या सह कश्चन साधु पश्यत। तो 30वें का क्या हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यही आपका सही हो जाएगा। क्या बनता है? कंचित बनता है। ठीक है, किसी साधु को देखता है। कौन सा मीन्स वह किसी साधु को देखता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौंचित गलत हो जाएगा, कंचित यहाँ पश्यत है, यह भी गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य अभी देखिए 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, क्या वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? बालकः अध्यापकेन पुस्तकं पठत, बालकः अध्यापकात् पुस्तकं पठत, या बालकः अध्यापकात् पुस्तकानि पठन्ति, या बालकाः अध्यापकेन पुस्तकानि पठति। ये सही हो जाएगा। तो 31वें का कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ बी सही हो जाएगा। इसका भी बालकः अध्यापकात् पुस्तकं पठत, बालक के द्वारा बालक अध्यापक से पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध शब्द चुनिए। अभी देखिए 2010 में प्रश्न पूछे गए हैं। कब पूछा गया है? 2010 में। ठीक है, क्या अम्बरीश है? ये सही हो जाएगा। ये दंतिसा वाला अम्बरीश सही होगा, या तालव्य वाला अम्बरीश सही होगा, या यहाँ सी अम्बरीश सही होगा, या दंतिसा मूर्धन्य सा वाला अम्बरीश सही होगा। डी सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? तो अम्बरीश है यहाँ, ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन 32वें प्रश्न का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अम्बरीश में कौन सा है? मूर्धन्य सा है। ठीक है, मूर्धन्य सा वाला अम्बरीश सही हो जाएगा। ठीक, अशुद्ध वाक्य चुनिए। यह भी देखिए 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य बालः चित्रम अवलोकते, या चिंतकः आलोचते, या तरुणः वस्त्रम धरति, या सा स्वयं लेपति। सा स्वयं लेपति। अब देखिए यहाँ क्या सही हो जाएगा? यहाँ लेपत के स्थान पर अगर लेपेत होता तो यह भी सही हो जाता। लेपति है तो यहाँ अशुद्ध पूछ रहा है, तो यही आपका सी ऑप्शन डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट है शुद्ध शब्द चुनिए। सहोदरा शुद्ध है, सहोदरी शुद्ध है, या दोनों शुद्ध है, या दोनों अशुद्ध है। तो बहुत से लोग क्या करेंगे? सहोदरा सहोदरी दोनों लगा करके अर्थात सी ऑप्शन लगा के चले आएंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सहोदरा जो शब्द है ये शब्द शुद्ध है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये भी देखिए टीजीटी 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिए। सहोदरा शब्द बिल्कुल शुद्ध है।
अहम ग्रामम गच्छसि अशुद्ध वाक्य का शुद्ध वाक्य होगा। मतलब ये जो दिया है वाक्य ये अशुद्ध है। अहम ग्रामम गच्छसि ये क्या है? अशुद्ध है। दे क्या रहा है? शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य होगा तो क्या होगा? अहम ग्रामम गच्छति, अहम ग्रामम गच्छन्ति, या अहम ग्रामम गच्छामि, या अहम ग्राम गच्छामः। तो 35वें का क्या सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ अहम ग्रामम गच्छामि, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो अहम है क्या है? उत्तम पुरुष का एक वचन है, ठीक है, और गच्छाम भी उत्तम पुरुष का एक वचन चाहिए, तो ये गच्छाम उत्तम पुरुष का एक वचन है, ठीक है। और यहाँ देखिए अहम क्या है? उत्तम पुरुष का एक वचन है, और यहाँ गच्छत प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसलिए ये क्या है? गलत है, अशुद्ध है। और यहाँ अहम बी ऑप्शन देखिए, अहम क्या है? उत्तम पुरुष का एक वचन है, और गच्छन्ति गच्छति गच्छतः गच्छन्ति यह प्रथम पुरुष का बहुवचन है, यह भी गलत हो जाए, क्योंकि उत्तम पुरुष के साथ उत्तम पुरुष का क्रिया चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है राम विद्यालय जाना चाहता है। क्या? राम विद्यालय जाना चाहता है, इसका अनुवाद होगा। यह भी देखिए 2016 में ये प्रश्न पूछे गए हैं। कब पूछे गए हैं? 16 में, ठीक है। तो रामः विद्यालयम गच्छन्ति ये सही हो जाएगा। रामो विद्यालयम जिगमिषति ये सही हो जाएगा। या रामेण विद्यालयम गच्छन्ति ये सही हो जाएगा। या रामो विद्यालयम गंतुम याति ये सही हो जाएगा। तो 36वें का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामो विद्यालयम जिगमिषति, रामो विद्यालयम जिगमिषति अर्थात राम विद्यालय जाना चाहता है। जिगमिषत मतलब जाना चाहता है, ठीक है, चाहने के अर्थ में होता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रयाग भारत का प्रमुख धार्मिक नगर है, इस वाक्य का शुद्ध अनुवाद है। यह भी देखिए 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है और पुनः पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं बनती हैं, इसलिए इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो प्रयागः भारतस्य प्रमुखः धार्मिक नगरः अस्ति ये सही हो जाएगा। या प्रयागः भारते प्रमुखः धार्मिक नगरम सन्ति ये सही हो जाएगा। प्रयागः भारतस्य प्रमुखम धार्मिक नगरम सन्ति ये सही हो जाएगा। या प्रयागः भारतस्य प्रमुखम धार्मिक नगरम अस्ति ये सही हो जाएगा। तो जहाँ सन्ति है तो उसको एकदम काट दीजिए, ठीक है, एकदम काट दीजिए, ठीक है। यहाँ नगर है नगरम अस्ति, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 37वें का। यहाँ 37वें का डी ऑप्शन जो है वो एकदम सही है, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। प्रयागः भारतस्य, षष्ठी लगी भारतस्य में, प्रयागः भारतस्य प्रमुखम धार्मिक नगरम अस्ति। तो यहाँ भी धार्मिक नगरम में नपुंसक है और प्रमुखम में भी उसके साथ है, तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ धार्मिक नगर है और प्रमुख है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट में। फिर पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। यह भी देखिए 13 में पूछा गया है, 2013 में प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से शुद्ध शब्द बताइए। अक्षतः शुद्ध है, दाराह शुद्ध है, या लाजह शुद्ध है, या वर्षा शुद्ध है। तो क्या सही हो जाएगा? बी ऑप्शन, ठीक है। ये जो दाराह है पुल्लिंग है, ये क्या है? पुल्लिंग है और बहुवचन का है, ठीक है। दाराह मतलब पत्नी, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ये आपका शुद्ध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द क्या नहीं है, मतलब अशुद्ध पूछ रहा है, इनमें अशुद्ध क्या है, ठीक है। तो यह भी देखिए 13 में पूछा गया प्रश्न है, 2013 में, ठीक है। मंचे या अधिमंचम या मंचे अधि या मंचस्य उपरि। तो क्या सही क्या शुद्ध शब्द क्या नहीं है, मतलब क्या अशुद्ध है, ठीक, यही पूछ रहा है, क्या अशुद्ध है, ठीक है। तो मंचे तो एकदम शुद्ध है, क्या है? एकदम शुद्ध है।
तो मंचम के पहले अध लगा है, यह भी एकदम शुद्ध है। ठीक है, मंचस ऊपर, मंच के ऊपर, यह भी शुद्ध है। तो मंचे अधि, अध के पहले मंच लग गया, यही क्या है, अशुद्ध है। ठीक है, यही आपका अशुद्ध है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, लौकिक प्रयोग की दृष्टि से, किसके प्रयोग की दृष्टि से, लौकिक प्रयोग की दृष्टि से कौन अशुद्ध है। अशुद्ध पूछ रहा है, लेकिन यहाँ किसके अनुसार पूछ रहा है, लौकिक, वैदिक नहीं, लौकिक प्रयोग की दृष्टि से। यह भी देखिए 2013 में पूछा गया प्रश्न है कि लौकिक प्रयोग की दृष्टि से कौन अशुद्ध है। तो सत्यमेव जयते ये अशुद्ध है, या धर्म जयति सर्वदा ये शुद्ध, ये अशुद्ध है, या न्यायो जयति सर्वत्र ये अशुद्ध है, या सत्यम जयति सर्वत्र ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। तो लौकिक प्रयोग की दृष्टि से पूछ रहा है, तो आपका सत्यमेव जयते जो है ये लौकिक प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है। लेकिन अगर वैदिक दृष्टि से पूछा जाए तो सत्यमेव जयते एकदम शुद्ध है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। लौकिक प्रयोग की दृष्टि से सत्यमेव जयते अशुद्ध वाक्य है। ठीक, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध क्या है, शुद्ध पूछ रहा है। यह भी देखिए 2013 में पूछा गया प्रश्न है, 13 में पूछा गया प्रश्न है। रामेण भार्या त्यज्यते, रामेण भार्याम त्यजति, या रामः भार्या त्यजति, या रामेण भार्या त्याजयति, ये सही हो जाएगा। तो 41वें का कौन सही हो जाएगा, 41वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रामेण भार्या त्यजते। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य बताइए, शुद्ध वाक्य बताइए। यह भी देखिए 13 में और 10 में बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं। 13 में पूछा गया है कि अशुद्ध वाक्य बताइए। कति बालिका है, कति बालिका है, या कति जनाः पठन्ति, या कतयः मुनेः जपन्ति, या कति फलानि सन्ति। तो 42वें का कौन सा सही हो जाएगा, कति बालिका है, यह अशुद्ध है। कति बालिका है, कति जनाः पठन्ति, कतयः मुनेः जपन्ति, ये आपका क्या सही हो जाएगा, कतयः मुनेः जपन्ति, ये आपका अशुद्ध है। ठीक है, ये आपका अशुद्ध है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और कति बालिका है एकदम सही है। कति जनाः पठन्ति, ये भी सही है। कति फलान सन्ति, ये भी सही है। ये है ही अशुद्ध है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है, शुद्ध वाक्य। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है, यह भी देखिए TGT 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो क्या सही हो जाएगा, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या, हरि वैकुंठम उपवसति, वसत के पहले उपसर्ग लगा हुआ, यह भी सही है। हरि वैकुंठम अनुवसति, उप अनु, यह जहाँ आवे वसत के पहले, यह भी सही है। हरि वैकुंठे वसत, यह भी सही है। तो ये तीनों सही है, तो उपरियुक्त सभी शुद्ध है। तो ये आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन 43वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, शुद्ध वाक्य बताइए। यह भी देखिए 2013 में पूछा गया प्रश्न है। वर्षायाम न गंतव्य, वर्षायाम न गंतव्यम, वर्षायाम न गमनीयम, या वर्षासु न गंतव्यम, वर्षासु न गंतव्यम, यही आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में शुद्ध है, निम्नलिखित में शुद्ध है। 2016 में पूछा गया प्रश्न है, 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब इसमें कुमुदनी सही है, शुद्ध है, या कुमुदनी सही है, शुद्ध है, या कुमुदनी शुद्ध है, या कुमुदनी सही शुद्ध है। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन कुमुदनी। ठीक है, यही आपका शुद्ध है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, शुद्ध। शुद्ध वाक्य वर्तते वृकात वृकान बिभेति, वृकेन बिभेति, वृकात भेन्ति, या वृकात बिभेति। इसमें कौन सा वाक्य क्या है, शुद्ध है पूछ रहा है। यह भी देखिए TGT 16 में पूछा गया है। और शुद्ध वाक्य क्या है, वृकात बिभेति।
वित्तार्था नाम भय हेतु सूत्र लगा हुआ है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य पूछ रहा है पुनः, तो यह भी देखिए 2016 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। तो शुद्ध वाक्य क्या है? पुत्र मातरम स्मृत, पुत्र मातरम स्मृत, पुत्र मातारम स्मृत, या पुत्र मातुः स्मृत, या एकस्मादिकम, एकस्माद अधिकम, ये शुद्ध है, सही है। तो इसमें ये भी सही है। ठीक है। पुत्र है मातरम स्मृत, ठीक है, ये आपका स्मृत ये सही है। ठीक है। और यहाँ देखिए पुत्र मातुः स्मृत, यह भी शुद्ध है। क्या है? शुद्ध है। तो दो ऑप्शन आपके शुद्ध हैं, इसीलिए एकस्माद अधिकम, एक से अधिक शुद्ध हैं, ई ऑप्शन शुद्ध है। ठीक है। निम्नलिखित में जो सामान्यतः अशुद्ध है, कौन सा इसमें वाक्य है? तो राधा कृष्णेन सह वनम जगाम, ये आपका अशुद्ध है, या जगाम मतलब गई, ठीक है, या सुधा रामायणम पठितवती, ये शुद्ध है, नहीं अशुद्ध है, या पिता पुत्रम प्रश्नम पृच्छत, ये अशुद्ध है, या शोभा मोहनेन जलम याचयामा, ये अशुद्ध है। तो आपका कौन सा अशुद्ध है? ये राधा, ये देखिए राधा कृष्णेन जगाम गई, कौन गई? राधा। किसके साथ गई? कृष्णेन सह, कहाँ गई? वन में। ठीक है। राधा कृष्ण के साथ वन गई, ये भी सही है। सुधा रामायणम पठितवती, यह भी सही है। पिता पुत्रम प्रश्नम पृच्छत, पिता पुत्र से प्रश्न पूछता है, यह भी शुद्ध है। अशुद्ध एक है, यही डी ऑप्शन। ठीक है। शोभा मोहनेन जलम याचयामा, यही आपका क्या है? अशुद्ध है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध पद युग्म है, यह भी देखिए टीजीटी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। टीजीटी 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि अशुद्ध पद युग्म है, मतलब जोड़ा, अशुद्ध जोड़ा है। तो चत्वारि पुष्पाणि, ये अशुद्ध है, या चतस्रः बालिकाः, ये अशुद्ध है, या त्रीणि पुत्राः, ये अशुद्ध है, या त्रयो बालकाः, ये अशुद्ध है। तो यहाँ देखेंगे चत्वारि पुष्पाणि, चत्वारि पुष्पाणि, ये नपुंसक लिंग है, एकदम सही है। फिर है चतस्रः बालिकाः, ये स्त्रीलिंग है, चतस्रः सब क्या है? स्त्रीलिंग है, यहाँ बालिका भी स्त्रीलिंग है, इसलिए शुद्ध है। अब यहाँ देखिए त्रीण क्या है? नपुंसक लिंग में है, और पुत्राः क्या है? पुल्लिंग में है, यही आपका अशुद्ध है, यही अशुद्ध पदयुग्म अर्थात जोड़ा है। ठीक है। और त्रयोः बालकाः, ये पुल्लिंग है, ये सही है। तो क्या सही हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है। यही तीर्ण पुत्राः आपका अशुद्ध हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? तीर्ण नपुंसक लिंग में है और पुत्राः पुल्लिंग में है, इसलिए दोनों पद युग्म जो है वो अशुद्ध हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रसादात् बालकः पततीति, वाक्यम बहुवचने लिखति, वाक्यम बहुवचने लिखति, ये आपका क्या सही हो जाए? प्रसादेन बालकः पतति, प्रसादात् बालकाः पतन्ति, प्रसादात् बालकः पतन्ति, प्रसादेन बालकाः पतन्ति, क्या सही हो जाएगा? इसमें देखिए ये भी टीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। इसी का हम आपको होमवर्क देते हैं कि 50वें का कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, उसका कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।